हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैथ्स को हिंदी में मापें टर्म 1 का देखेंगे। अभी इसमें ट्रपीसियम आज का चैप्टर है। इसमें ट्रपीसियम यानी समलंब। सबसे पहले समलंब किसे कहते हैं मालूम होनी चाहिए, है ना। तो समलंब की परिभाषा मैं यहाँ पर दी हूँ, देख लीजिए। इस चित्र को इस आकार में जो भी नजर आता है उसको हम समलंब कहते हैं। तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी असमांतर भुजाएं है तो उसे समलंब कहते हैं। यानी ये पैरेललोग्राम विथ one non-parallel sides, or we call that as what is a trapezium. यानी one pair of non-parallel sides we came to known as means with that one is called what is that trapezium समलंब। यानी समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रपीजियम ऑफ एच और इस भुजा को हम ए मान लेते हैं, इस भुजा को हम बी मान लेते हैं। सो ऑफ एच इंटू ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू ए प्लस बी वर्ग इकाइयां स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर देखिए जहाँ ए एंड बी यानी ए और बी समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं। ए एंड बी the parallel sides of the length of the parallel sides we call that as a and b, small a and b। अभी नेक्स्ट पॉइंट, यदि समलंब के असमांतर भुजाएं समान है तो ये दोनों असमांतर भुजाएं ये दोनों समान है तो हम क्या कहते हैं, द्विसमभुज समलंब कहते हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रपीजियम। when these two non-parallel sides are equal we call that as a isosceles trapezium। अभी इन सब का उपयोग करके हल कैसे निकालना है वो सब एक्सरसाइज में हम करके देखेंगे। आइए हम एक्सरसाइज में अभी पहुंचेंगे। अभी देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मान ज्ञात करो यानी समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ट्रपीजियम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रपीजियम। फर्स्ट वन क्या दिया है, h इक्वल टू 10 मीटर, हाइट इक्वल टू 10 मीटर, देन a इक्वल टू 12 मीटर एंड b इक्वल टू 20 मीटर। द साइड्स आर गिवन हियर एंड नेक्स्ट a कैपिटल लेटर a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी क्षेत्रफल इक्वल टू एरिया इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी इसका सूत्र हम पहले लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रपीजियम, समलंब का क्षेत्रफल A इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एच इंटू ए प्लस बी वर्ग इकाइयां। हाफ इंटू h के स्थान पर क्या दिया है, कितना दिया है, 10 मीटर। सो इन द प्लेस ऑफ h वी विल पुट 10 इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटू, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, a प्लस बी, ये वैल्यू इज गिवन 12, सो इन द प्लेस ऑफ ये 12 और b वैल्यू इज गिवन 20 यानी इन द प्लेस ऑफ b 20। सो यू गेट हाफ इंटू 10 इंटू, पहले ब्रैकेट का जो भी दिया है उसका पहले हल कीजिए, यानी प्लस दिया है प्लस कर लीजिए, कितना मिलेगा 32। सो अभी इसको काट दीजिए, 2 के पहाड़े में ये कितने बार जा रहा है, एक बार जो रहा है, 1 2 2, एक बचेगा 12 बनेगा। सो 12 कितने बार जाएगा, ये 6, सो 16। सो हमेशा 10 को तुरंत काटिए मत, जो नंबर है उसे में काट सकते हैं तो काट लीजिए, तो गुना करना आसान रहेगा 10 के पहाड़े में। तो अभी देखिए 10 इंटू 16, सो 10 इंटू 16 कितना है, 160। What is given, मीटर, इकाइयां किसमें दिया है, यूनिट्स एंड ऑल गिवन इन मीटर, सो मीटर स्क्वायर। सो ओनली फॉर एरिया ओनली वी विल पुट स्क्वायर। सो वंस अगेन आई एम सी हियर आई एम एक्सप्लेनिंग, a इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू a प्लस b वर्ग इकाइयां। सो इन द प्लेस ऑफ h व्हाट इज गिवन हियर 10, सो वी आर पुटिंग द 10 and the same in the place of a 12 and in the place of b 20। Now adding these two you will get here 32. So half into 10 into 32. So in the two table we are cancelling 32, it will go 16 times. So 10 into 16. Then you can multiply
then you will get 160 meter square. I think all of you understand this. तो सबको मालूम होगा. अगला सम देखेंगे अभी. इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी फर्स्ट वन का सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट वन में दिया है सेकेंड क्वेश्चन. A इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड A इक्वल टू, यानी कैपिटल लेटर A का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू 492 मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर. देन H इक्वल टू, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H, यानी H का मान हमें अभी निकालना है. सो पहले देखेंगे सेम एवरीथिंग मॉडल. तो क्या करोगे, समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, समलंब का क्षेत्रफल, एरिया इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, हमेशा मैं बोली हूँ ये का मान देने से उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसका हल करना बहुत आसान रहेगा. सो अभी ए का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, ऑफ H इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 492. अभी ऑफ इंटू H का मान निकालना है, तो H को ऐसे ही रख लीजिए. A प्लस बी, ए के स्थान पर 13, B के स्थान पर 28 नंबर लगा दीजिए, इक्वल टू 492. यानी इसका मतलब ऑफ इंटू H इंटू, इन दोनों को जोड़ने से कितना मिलता है, तो 41 मिलता है. देन यू विल गेट इक्वल टू 492. यानी ऑफ इंटू H, इसे काट सकते हैं क्या, काट नहीं सकते. तब तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑफ इंटू H इक्वल टू 492, इंटू है ना, तो इसलिए ये नीचे आएगा 41, ये 2 है ना, तो H इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं. नहीं तो हम H इक्वल टू क्या है, 492 इंटू 41, यानी उस तरफ 40, यहाँ ये 2 है ना, इधर आ जाएगा 2, यानी नीचे है ऊपर आएगा, तो यू विल गेट 41. सो अभी इसके पहाड़े में काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते 2 के पहाड़े में, लेकिन 41 के पहाड़े में कितने बार जा रहा है, देखिए कितने बार जाता है, 12 बार जा रहा है. सो H इक्वल टू कितना, 12 इंटू 2, यानी H इक्वल टू 24, क्या दिया है, मीटर दिया है ना, तो इसलिए मीटर, जो इकाई दिया है वही लगा दीजिए. सो विल गेट 24 मीटर. आइए अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे. अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड वन. यहाँ दिया है H का मान, H इक्वल टू 19 मीटर, B इक्वल टू 16 मीटर, A इक्वल टू 323 मीटर स्क्वायर. सो हमें निकालना है स्मॉल लेटर A, दैट इज भुजा A. सो भुजा A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्षेत्रफल दिया है, कैपिटल लेटर A का मतलब क्षेत्रफल, एरिया दिया है, हमें निकालना है साइड अभी, भुजा. ओके, सो अभी कैसे निकालेंगे देखेंगे. पहले मैं बोली समलंब का क्षेत्रफल, पहले सूत्र लिख लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रपीजियम, A इक्वल टू ऑफ H इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, क्या दिया है, A का मान 323. सो राइट द नंबर. अभी देखेंगे ऑफ H, इन द प्लेस ऑफ H कितना दिया है, 19, A प्लस बी, ए का मान निकालना है, तो ए को ऐसे ही लिख लीजिए. बी का मतलब कितना दिया है यहाँ पर, 16, सो इक्वल टू 323. सो इसे काट सकते हैं तो यहीं पर ही काट सकते हैं, लेकिन काट सकते हैं क्या, ये 19 जाएगा क्या, 19 उसमें नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये प्लस 16, इसको ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों माप को ही हम लिखने वाले हैं, इक्वल टू 323. इन नीचे का नंबर क्या है, इक्वल टू के उस तरफ जाते वक्त ऊपर, और ये 19 क्या है, नीचे आएगा. सो अभी इसमें पहले काट लेंगे, इसके बाद क्या है लिखेंगे. सो 19 के पहाड़े में 323 कितने बार जा रहा है, 17 टाइम्स जा रहा है. सो ये प्लस 16, 17 2 जार कितना, 34. सो अभी देखिए ये का मान ही चाहिए मुझे. सो ये के साथ जो नंबर है उधर उस तरफ स्थानांतरण कर रही हूँ, करते वक्त प्लस 16 है तो उस तरफ जाते वक्त माइनस 16.
सो अभी ये इक्वल टू 34 में 16 जाने से कितना है 18, सो 18 मीटर किस में दिया है मीटर में, सो इसलिए भुजा का माप मीटर में लिख रहे हैं। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ क्या दिया है, H दिया है, B दिया है, कैपिटल लेटर A का मतलब एरिया क्षेत्रफल दिया है और स्मॉल लेटर A का मतलब साइड भुजा निकालना। तो अभी समलंब का क्षेत्रफल A इक्वल टू हाफ H इंटू A प्लस बी। A का मान कितना दिया है वो सूत्र लिखकर लिख लीजिए 323। सो हाफ इंटू H का मान कितना है 19। So in the place of H we are substituting that what is the value, we are putting that value 19. Next one A plus 16, B का मान कितना है 16। So B के स्थान पर 16 लगा दिए इक्वल टू 323। अभी हम A प्लस 6 को लिख लिए इक्वल टू 323, नीचे का मान ऊपर जाएगा यानी डिवाइड का मान इंटू में और इंटू का मान डिवाइड में आ रहा है। अभी 19 के पहाड़े में कितने बार जा रहा है ये 17 टाइम्स 17 बार जा रहा है। सो ये प्लस 16 इक्वल टू 34, 17 टू सर कितना है 34 और 34 में ये 16 प्लस 16 उस तरफ जाएगा तो माइनस 16। सो माइनस करने से हमें कितना मिलेगा 18 मीटर। सो भुजा का मान कितना है स्मॉल लेटर ए का मान 18 मीटर है ना। सबको इसी में से कैसे हल करना है, ये देने से कैसे हल करना है, बी देने से कैसे हल करना है, एच देने से या तीनों मान देने से क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एक एक मान देकर दो मान देकर एक का मान पूछने से कैसे हल निकालना है, ये सब अभी मालूम है सबको है ना। इससे समझ में आएगा जो भी देने से हम इसी मॉडल में हम हल करके देखने से आराम से मालूम पड़ेगा। अभी अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समांतर भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। सो सबसे पहले क्या दिया है लिख लेंगे, इसे पहले मालूम होनी चाहिए इसलिए मैं ये चित्र बनाकर समझा रही हूँ। चित्र के बिना भी हम लोग कर सकते हैं, अभी ये चित्र बनाकर क्या है कैसे मैं बता रही हूँ तब आसान रहेगा। तो ऐसे चित्र बनाई हूँ मैं यानी समलंब का चित्र बनाई हूँ ट्रेपेजियम का। यहाँ पर समांतर भुजाएं यानी समांतर भुजाएं माने ऐसे ही पहला मान को मैं ये मान ली दूसरे मान को बी मान ली। सो ये इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी को मैं क्या लिखी हूँ 20 सेंटीमीटर ऊपर लिखी हूँ। उनके बीच की दूरी मानी इसी भाग को ही उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं, समांतर भुजाओं की बीच की दूरी यानी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। सो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं h मान लेते हैं, ऊंचाई हाइट मान लेते हैं, h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आइए अभी हम हल करके देखेंगे। इसमें समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल कैपिटल लेटर ए इक्वल टू हाफ h इंटू ए प्लस बी वर्ग इकाइयां। सो हाफ इंटू h कितना दिया है 15 और a प्लस बी 24 24 प्लस 20 20, इन दोनों को जोड़िए तो हाफ इंटू 15 ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हम इंटू का निशान लगा देंगे, दोनों को जोड़िए कितना मिलेगा 4 2 प्लस 2 4। अभी 2 के पहाड़े में इसको काट दीजिए 22 टाइम्स जा रहा है। सो हमें क्या मिल रहा है 15 इंटू 22। सो 15 2s आर कितना 30, सो बैलेंस 3 अगेन 15 2s आर 30 30 प्लस 3 33, सो 330 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी इकाइयाँ दिया उसी इकाई में हमें लिखना है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मालूम हुआ होगा सबको कैसे हल करना है ये सब। थैंक यू।